फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। गुलाब की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये फोर्सफुल डोरमेंसी पे दे रहा हूँ मैं। हालांकि ये वीडियो देने में 15 दिन 2 हफ्ते में लेट हो गया हूँ मैं, कुछ कारणवश या टाइम की कमी के कारण मैं वीडियो ये पहले नहीं दे सका। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। ये फोर्सफुल डोरमेंसी में हमें गुलाब को अपने 15 दिन पहले ही लेकर जाना चाहिए था और उस समय मुझे वीडियो दे देनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी हम फोर्सफुल डोरमेंसी में अपने गुलाब को लेकर जा सकते हैं। आज उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सफुल डोरमेंसी क्या है और किस तरीके से हम अपने गुलाब को फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाएंगे और इसकी ज़रूरत क्यों है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। ये मेरे गुलाब की अभी सिचुएशन है। जो मेरे प्लांट्स हैं वो मैं आपको करीब से दिखाना चाह रहा हूँ। कई लोग मुझसे वीडियो भेजकर पूछते हैं कि सर मेरे गुलाब में ऐसे पत्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, मेरे गुलाब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या थ्रिप्स लग रहे हैं, माइट्स लग रहे हैं। मैं आप सभी को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। गुलाब की जो मेरी स्थिति है, जो सिचुएशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे गुलाब में भी ऐसी परिस्थिति आती है और ये सिचुएशन आता है और ये बहुत ज़रूरी सिचुएशन है। ये नेचुरल प्रोसेस है गुलाब का। और गुलाब जब अपने खूबसूरती पे आता है तो उससे पहले इस तरह का सिचुएशन आना, इस तरह की परिस्थिति आना बहुत ही लाजमी है और ज़रूरी भी है। ये वीडियोस मैं पत्ते जो अपने दिखा रहा हूँ, गुलाब के प्लांट्स जो दिखा रहा हूँ मैं, ये अभी सिचुएशन है मेरे गुलाब का। और कई लोग अब कई तरह की वीडियोस बना के और अपने गुलाब का, अपने प्लांट्स का फोटो दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं कि सर मेरे गुलाब में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, थ्रिप्स लग रहे हैं, माइट्स लग रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरे गुलाब की भी सिचुएशन वैसी ही है। ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अब सितंबर में हम इसकी प्रूनिंग करेंगे और सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम प्रूनिंग करेंगे, जब टेम्परेचर हमारा सुबह और रात का जो टेम्परेचर और डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस अगर जहां हमारा 10 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा तो हम अपने गुलाब की प्रूनिंग कर सकते हैं। और मैं भी अपने गुलाब की प्रूनिंग करूंगा और होपफुली सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मेरे गुलाब की प्रूनिंग हो जाएगी। लेकिन गुलाब की प्रूनिंग से पहले, गुलाब की जब प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे पत्ते निकलेंगे। उसके बाद अगर आपके पत्ते पीले पड़ते हैं या उसमें थ्रिप्स और माइट्स लगती है तो डेफिनेटली दैट इज़ द सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन अभी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल प्रोसेस है ये। गुलाब चाहे कितनी भी दवाइयाँ डाल लें, कुछ भी कर लें, इस टाइम में आपके गुलाब में प्रॉब्लम्स आएंगी। इनके अंदर कीड़े भी लगेंगे, थ्रिप्स भी लगेंगे, माइट्स भी लगेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि पत्ते जो है, ये नेचुरल प्रोसेस है। पत्ते जो हैं, गुलाब जो हैं या प्लांट्स जो हैं, अपने पत्ते को गिराते हैं ताकि वो अभी जो आने वाला समय है उसमें वो नए पत्ते और खूबसूरत पत्ते दे सकें और अच्छे फूल दे सकें। क्योंकि वो मौसम आने वाला है। जैसे पतझड़ का मौसम आता है, पूरा पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसके बाद नई पत्तियां निकालते हैं और उन पत्तियों को साल भर वो कंटिन्यू करते हैं। उसी तरह हमारे प्लांट्स, हमारे गुलाब भी बड़े स्मार्ट हैं। जो इनका मौसम आने वाला है उस मौसम से पहले ये अपने सारे जो गंदे पत्ते हैं या जो गंदे फूल हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो सारे अपने निकाल देंगे अपने बॉडी से और फिर नए पत्ते और नए फूल लेकर आएंगे अपने ऊपर। तो इस चीज़ को हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली हमें तैयार होना पड़ेगा। ये गुलाब का सिचुएशन ऐसा होता है, आप लोग को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पौधे तो बड़े स्मार्ट हैं, इस तरह के जो प्रोसेस है वो करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनके जो प्रोसेस हैं, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट है, जो पॉट कल्चर है वो हमारा अरेंजमेंट है, जो हमें इनको सपोर्ट करना होता है। तो इस सिचुएशन में हमें इनके ऊपर किसी भी तरह का दवाई या खान पान सब बंद कर देना चाहिए। कोई फंगीसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। हाँ, स्केल ना लगे इसके लिए आप मेलाथियन का यूज़ कर सकते हैं। 1.5 से 2 ml मेलाथियन का यूज़ करें और उससे कोई आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं है। अगर एक्स्ट्रा भी मेलाथियन हो जाता है तो आपके प्लांट के ऊपर कभी कोई इसका एडवर्स रिएक्शन नहीं होगा, आपके गुलाब के ऊपर कोई इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आपको अपने स्केल से बचाने के लिए मेलाथियन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फंगीसाइड या कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट के ऊपर आपको यूज़ नहीं करना है। कोई भी फीडिंग नहीं देनी है आपको, सारी फीडिंग रोक देनी है।
प्रूनिंग से एक हफ्ते पहले हम रूट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और फीडिंग स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको वीडियो दे दूंगा। वो वीडियो बनाने में देरी नहीं करूंगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले एक हफ्ते पहले हम सारा प्रोसेस शुरू करेंगे और सारा फीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, रूट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन अभी जो फोर्सफुल डोरमेंसी में जब हम अपने गुलाब को लेकर जा रहे हैं, तो जो पानी हम 2 बार देते थे वो पानी हम 1 बार देंगे। जहां हम 1.5 से 2 लीटर पानी एक गुलाब के अंदर देते थे, वहां हम 1 लीटर तक पानी अपने गुलाब के अंदर देंगे और एक टाइम देंगे। हम उतना ही पानी देंगे जिससे कि हमारा गुलाब जिंदा रह सके, वो मरे नहीं और वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। बस इतना ही पानी हमें देना है। फीडिंग हमें नहीं देना है, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं देनी है। और प्रूनिंग से पहले इसके ऊपर सारी तरह की जो ट्रीटमेंट है वो सब हमें बंद कर देनी है। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जिनके पत्ते पीले नहीं पड़ रहे हैं या पौधे खराब नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा जहां बारिश हो रही है, तो वहां पे आयरन की मात्रा बढ़ाकर लोग अपने गुलाब में फीडिंग देते हैं, रूट जोन में देते हैं, पत्ते के ऊपर छिड़काव करते हैं ताकि पत्ते पीले होकर गिरना शुरू करें। अगर आयरन की मात्रा बढ़ाकर देते हैं रूट में या इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो पत्ते पीले हो जाते हैं और वो अपने पत्ते को सेट करते हैं, यानी पत्तों को गिरा देते हैं। हालांकि वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आयरन देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से अपने प्लांट को फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाएंगे। फोर्सफुल डोरमेंसी का मतलब क्या है और पर्पस क्या है, वो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी यानी सो जाना। प्लांट्स अपने आप को जब एक नेचुरल डोरमेंसी यानी जब ऐसा मौसम आता है जब प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम नहीं कर पाते हैं, तो वैसे में ये सो जाते हैं, यानी अपने आप को शांत कर लेते हैं, कोई फीडिंग वगैरह नहीं लेते हैं, तो उसको हम डोरमेंसी करते हैं। जब हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में है, हमारे प्लांट्स 2 बार डोरमेंसी में चले जाते हैं। 1-1.5 महीने 2 महीने प्लांट्स हमारे पीछे चले जाते हैं, साल में 2 बार। जब टेम्परेचर हमारा 8 डिग्री या 9 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब एक नेचुरल डोरमेंसी में हमारे प्लांट चले जाते हैं। और जहाँ भी टेम्परेचर गर्मी में 40 से ऊपर या 45 से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है, तब हमारे प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। वो एक नेचुरल डोरमेंसी है जिसमें प्लांट्स अपने आप को डोरमेंसी में लेकर चले जाते हैं। लेकिन अभी जो मौसम है, इसमें ये नेचुरल डोरमेंसी का प्रोसेस नहीं है, तो ये हम जबरदस्ती इसको डोरमेंसी में लेकर चले जाते हैं, अपने प्लांट को जबरदस्ती सुलाते हैं, इसलिए इसको फोर्सफुल डोरमेंसी कहा जाता है। तो प्लांट को जबरदस्ती सुलाने वाला जो प्रोसेस है, ये है फोर्सफुल डोरमेंसी। और कैसे सुलाते हैं वही मैं बता रहा हूँ। हालांकि कई जगह पे बारिश हो रही है, प्लांट डोरमेंसी में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप फीडिंग वगैरह जितना है वो सब रोक दीजिए। जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो सब बंद कर दीजिए। तो प्लांट अपने आप ही थोड़े बहुत डोरमेंसी में चले जाते हैं और उसके बाद थोड़ा भूख रहता है। तो जब इसका सीजन आएगा, जब आप प्रूनिंग करेंगे और फीडिंग देंगे, तो फिर से अपने आप को रिवाइव करेंगे और उसके बाद अपने बहुत ही खूबसूरत पत्ते और फूल आपके गार्डन में लेकर ही आएंगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों का मतलब ये है कि अभी हमारे गुलाब का सीज़न आ रहा है। जो गुलाबों का जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी हमें तैयारी करनी है और उसका एक प्रोसेस मैंने अभी बताया है। यानी कि आपको पानी बहुत कम देना है अपने गुलाब में, जितना से कि वो अपने आप को जिंदा रख सके और अपनी जो डे टू डे की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सके। फीडिंग हमें नहीं देनी है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमें नहीं देनी है। जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, नमी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे स्केल होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मेलाथियन हफ्ते में 1 बार स्प्रे कर दिया करें, 1.5 से 2 ml, बस इतना ही करना है। और जो प्रूनिंग होगा उससे 1 हफ्ते पहले क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको वीडियो दे दूंगा। उसके बाद प्रूनिंग करेंगे और फिर हमारा गुलाब का जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो सफाई हो जाएगी हमारे गार्डन की और हमारे गुलाब में जो खूबसूरती है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।